हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दया, जिंदा हो? कोई दरवाजा दिख रहा हो तो तोड़ दो और बचा लो अपने आप को। वैसे मुझे उम्मीद थी कि जवाब तुम ही दोगे। बरबोसा, हाँ, कहाँ है तू? हाँ, सामने आ, सामने आ। कायर, कायर नहीं, मास्टरमाइंड, या फिर जो नाम तुमने दिया था, बारबोजा द बॉम्ब मास्टर। दया, क्या तुम्हें वाकई लगता था कि तुम मुझे रोक सकोगे? कि तुम्हारा सीआईडी तुम्हारे एसीपी को बचा सकेगा? चुप कर। तुझे क्या लगता है तू जीत गया? नहीं बरबोसा, हिसाब बाकी है, ये अब खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है दया, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत स्पेशल समझते थे और आज देखो क्या हाल है तुम्हारा। पड़े हुए हो, टूटे फूटे, हारे हुए। तुम्हारा एसीपी मर चुका है तुम्हारी वजह से। बरबोसा, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी जा, किसी भी देश में, ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी तुझे छुपने के लिए। तुझे तो मैं किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। कोशिश करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक बात बता दो, तुम चाहे जो कर लो नाकाम ही रहोगे। समझे? कि तुम अपने एसीपी को बचा नहीं सके। जब भी अपनी आंखें बंद करोगे तुम्हें अपने एसीपी का चेहरा नजर आएगा कि कैसे बरबोसा ने उसे बम से उड़ा दिया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। बरबोसा, तू एक बार सामने आ जा, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अगर सामने आ गया ना तो टुकड़ों में उठा के लेके जाएंगे तुम्हें लोग। फिलहाल ऐसा करो, आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। हेलो, हेलो। अभिजीत, 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 ठीक हो? अभिजीत, उठो। हाँ? आराम से। एसीपी साहब, अभिजीत, नहीं, नहीं, नहीं। एसीपी साहब,
हाँ? पूर्वी 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 संभाल। पंकज पंकज सर सर एसीपी सर सर एसीपी सर नहीं पंकज बस पंकज पूर्वी सब लोग संभालो अपने आप को। ये मत भूलो कि हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आंखों में आंसू हो तो सबूत धुंधले नजर आते। केस खत्म नहीं हुआ है, केस शुरू हुआ है। हमें उस आदमी तक पहुंचना है जिसने ये सब किया है। सबके दिल में, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, बरबोसा। अभिजीत डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब अरुण साहब सर सर साहब यहाँ पर अरे सर 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 दया संभाल के अभिजीत सर मैं ठीक हूँ। सर संभाल के बम नकली है? हाँ ये बम तो उसने हमें डराने के लिए लगाया था। सर यहाँ पे आइए जल्दी, सचिन सर को देखिए। सचिन 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 सर हाँ सचिन सर कहाँ है सर सचिन सचिन सर सचिन कहाँ पर है? किधर है सचिन 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 सर सचिन 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 सर दवाई चल रही है। इसको एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर क्यों किया मैंने ऐसा? मेरे कानों में अभी भी प्रद्युमन की आवाज गूंज रही है। काश मैं उसका आखिरी आदेश नहीं मानता यार। काश मैं उसे छोड़कर नहीं आता। क्यों आया मैं उसे छोड़कर? डॉक्टर साहब, एसीपी सर ने अपना फर्ज निभाया है। ड्यूटी पे शहीद हुए हैं वो। एसीपी सर ने हिम्मत और ईमानदारी से काम किया। अपराधी चाहे ताकतवर हो, अमीर हो, शातिर हो, कभी किसी से डरे नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे जैसे लोगों को देश को लूटने नहीं दूंगा। तेरे अपराध का हिसाब चुकाना अभी बाकी है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। सब्र का फल मीठा होता है एसीपी। कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, और आज कानून ने तुझे पकड़ लिया है। एसीपी साहब ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया, और उनकी आखिरी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। ब्यूरो को सील करा दो। अंदर सबूत है, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब उन्हीं के सहारे हम
बारबोसा तक पहुंचेंगे। सर, आपने हमेशा हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, लेकिन आज आपके बिना हम कैसे लड़ेंगे सर? हाँ? कैसे लड़ेंगे? सीआईडी आपके बिना अधूरा है सर, और हम भी। दया, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। कभी तो लड़ाई तुम्हें अकेले में लड़नी ही पड़ेगी ही। पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर लड़ाई जीतोगे ही जीतोगे। गुड लक। हाँ सर, जन्म तो माँ बाप ने दिया था सर, मगर सही मायने में पाला आपने। अब खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं सर, हर कोई जीता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, उनमें से आप एक हैं सर। ये केस हमारे लिए बहुत स्पेशल है सर। हमारी तरफ से आपके लिए ये केस गुरु दक्षिणा है। बरबोसा, मैं भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा सामना ना हो, मुझे तो मैं फाड़ के रख दूंगा। सर, हम सबकी तरफ से आपके लिए एक घड़ी। किस खुशी में? हाँ? सर, टोकन ऑफ लव। सर, ये घड़ी भी आप ही की तरह है। मुजरिम सच बोल रहा है या झूठ फट से बता देता है। इस हाथ में तो घड़ी है, अब इस हाथ में पहनना पड़ेगा मुझे। चाय भी पिलाऊंगा, पकौड़े भी खिलाऊंगा और ऊपर से जलेबी भी खिलाऊंगा। कंजूस। एक मिनट,
इस बारबोजा को पता कैसे चला? ब्यूरो के अंदर के नक्शे के बारे में उसको मालूम कैसे पड़ा? इतना बड़ा अटैक प्लान करना बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता। कोई तो है अंदर वाला जो उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है कोई अभी भी उसकी मदद कर रहा हो, हमारी सारी बातें उस तक पहुंचा रहा हो। शुरू से उसे पता था हमारे प्लान के बारे में। कैसे? हेलो। ये आवाज सुनी भी है मैंने। और ये आवाज भूलना भी मत बारबोसा, क्योंकि तेरी मौत के वक्त यही आवाज तुझे सुनाई पड़ने वाली है। अब भौंक। तुझे पहले भी कहीं हरा चुका हूं ना मैं। देखो, अभी सिर्फ एक की मौत हुई है, इससे पहले की और टपके। अपने बीच के गद्दार को ढूंढ लो जल्दी। ब्यूरो तू? ब्यूरो के अंदर से फोन कर। ब्यूरो? ए, बारबोसा, कहाँ है तू? है? सब जगह ओमनी प्रेजेंट। जैसे भगवान होता है ऐसे शैतान भी होता है। पर ये सब छोड़ो, देखो गद्दार कौन है उसका पता लगाओ। हो सकता है दया हो गद्दार, जो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मुझे देता हो सकता है एसीपी के मरने की वजह दया हो। बकवास बंद कर, समझा? तुम दबा के छुपा हुआ है, हिम्मत है तो सामने आ। देखो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं तुम लोगों से कई कदम आगे चलता हूं। पिछली बार भी तुम और तुम्हारी टीम का बचना, वो भी मेरी वजह से हुआ था, तुम्हारी बहादुरी की वजह से नहीं। और इस बार भी अगर तुम बचे तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है वो। मर्जी सिर्फ एक की चलती है बारबोजा, ऊपर वाले की। और वक्त कभी भी बदल सकता है। पहले भी हमने तुझे हराया था और इस बार भी हराएंगे। हाँ, अच्छा बोलते हो। एक्टिंग वैक्टिंग की क्लास कर रहे हो क्या? क्योंकि सीआईडी की ड्यूटी तो अब खत्म। ऐसे ऑल द बेस्ट, तुम्हारे जज्बातों को सलाम। किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। ओके? हम पुलिस वाले कोई भी चीज किस्मत पे नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पता है, तुम लोग तो सबूत के गुलाम हो। तो ढूंढो सबूत अपनी टीम के खिलाफ। अच्छा चलो, मैं एक हिंट देता हूँ, ठीक है? अब पंकज और पूर्वी उतने मासूम नहीं है जितने दिखते हैं। या फिर हो सकता है सालुंके, अवनी या सचिन। अब अपने ही घर में अपने बाप के कातिल को ढूंढ के दिखा। हेलो, हेलो। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा था एसीपी सर का खूनी हम में से कोई एक है। क्या? हम में से कोई गद्दार है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है एक दूसरे पर शक करना। यही तो चाहता है वो बारबोजा, कि हम लोग सब बिखर जाएं, टूट जाएं, अलग हो जाएं। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। हमेशा याद रखो, सीआईडी की नींव एसीपी के मजबूत इरादों पर खड़ी हुई है और हमें उसे भूलना नहीं है। प्रद्युम्न ने हमें यही सिखाया कि सब एक साथ मजबूत होकर खड़े रहें, मुजरिम का सामना करें। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एक साथ रहने की। जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते ही, दुश्मनों का भी वैसा ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुश्मन के खिलाफ जीत गए, मगर नहीं, दुश्मन वापस लौट आता है। मगर दुश्मन हमसे तभी जीत सकता है जब हम उसे जीतने दें। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, तभी हमें कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि सीआईडी एक मिशन है जो हमें हर मुसीबत का सामना करना सिखाती है। अभिजीत, हमें इस वक्त एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इस वक्त हम बिखर नहीं सकते। अगर हम बिखर गए तो ये बारबोजा जीत जाएगा और ये हो नहीं सकता।
खैर, हम में से कौन गद्दार है कौन नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। अभी हम एक टीम की तरह काम करेंगे सर के लिए। देखो, हम लोग एक चीज में सबसे अच्छे हैं, मुजरिम को पकड़ने में। पर सर, ये आई गैंग बहुत खतरनाक है, इसे हम जीतेंगे कैसे? आंख में आंख डालकर। बरबोसा पूरी आदमी लेकर आया था यहाँ। बरबोसा के आर्मी से किसी का भी कोई सुराग मिल जाए हमें, तो हम बरबोसा तक पहुंच सकते हैं। गॉड, ये तो पूरी तरह से जल गया है। बड़ी दर्दनाक मौत है बेचारे की। एक काम करो, इस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में लेके चलो। इतने सारे कीली और बॉल बेरिंग्स, ये बॉम्ब का एपिसेंटर था। सर, ये देखिए। ये तो सीक्वेंशियल टाइमर है, एक से ज्यादा बॉम्ब को ट्रिगर करने में काम आता है। और फ्लोर में बॉम्ब लगा रखा था, इसकी मदद से ब्लास्ट किया। बरबोसा जब एग्जिट डोर से यहां से निकला, दरवाजा बंद किया और ट्रिगर कर दिया। इसका मतलब कोई तो है अंदर वाला जो उसकी मदद कर रहा है। सर, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ये सब तो बॉम्ब बनाने में यूज होता है। लेकिन सर, ये कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक स्टाइल का लगता है, जैसे किसी का सिग्नेचर है। तो किसी एक्सपर्ट का ही काम। हार्डवेयर स्टोर, केमिकल शॉप चेक करनी पड़ेगी, खासतौर पे दवा बाजार, ऐसे केमिकल्स वहीं मिलते हैं। और एक बात, हार्ड ड्राइव आशु के टिफिन में मिली थी। इनमें से कुछ केमिकल स्कूल के लैब में भी मिलते हैं, तो हो सकता है इसने उन्हें वहां से चुराया हो या किसी से निकलवाया हो। वहां जाके भी पता करना पड़ेगा, लेकिन चौकन्ना रह के किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद करना पड़ेगा। नेल्स, बॉल बेयरिंग, केमिकल, सीक्वेंशियल टाइमर, हमें इनके सोर्स का पता लगाना होगा। और ये बॉम्ब अगर सिग्नेचर है तो उसको पकड़ना होगा, उसी से बरबोसा के बारे में कुछ पता चल सकता है। एसीपी सर कोई इन्फॉर्मेशन दे क्या तो? ये फिर ऐसे ही घूर रहा है मुझे गुस्से में, जैसे एसीपी सर घूरते हैं। ऐसे कहते ऐसे सर। हेलो
सर, सचिन सर। सचिन अभी स्टेबल है, लेकिन उनके दिमाग पर ट्रॉमा का गहरा असर है। नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल। मैं मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त जाने दो। घबराओ मत अपनी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सचिन लकी था, जान बच गई उसकी। बॉम्ब का रेडियस रेक्टेंगुलर था, लिफ्ट तक पहुंचा नहीं। लेकिन ये टाइमर, ये बहुत खास है, हाई सिक्योरिटी ग्रेड का है। पता लगाना पड़ेगा कि इसका एक्सेस किसके पास होता है। सर, एक सर्विसमैन ब्लैक मार्केट यूज और डार्क नेट यूजर्स। पूर्वी पंकज, अपने खबरियों को एक्टिव कर दो, काम पे लगा दो। और वो टैक्सी ड्राइवर जो बरबोजा को लेकर गया था मार्केट में, उससे बात करो। बरबोजा के बारे में कुछ ना कुछ उसी से पता चलेगा। टीम से बात करो। सर आप बोलिए मत, आपकी सर्जरी हुई है अभी अभी। नहीं, मेरी टीम से बात करो प्लीज। सचिन सर, हाँ, आप ठीक तो है ना? अपनी सर आप अभी अभी ऑपरेशन से बाहर निकले हैं, प्लीज आपको आराम की जरूरत है। नहीं, अपनी इम्पोर्टेंट तो ऐसा रोट अभिजीत सर से बात करो। मैंने लास्ट के समय कुछ देखा है। मुझे ठीक है सर, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। और एसीपी सर कैसे? बोलो ना, एसीपी सर। बहुत सही वक्त पे आए तुम लोग। मुझे कुछ खास बातें पता चली। क्या पता चला डॉक्टर साहब? देखो, एक तो इसकी मौत का जो कारण है वो बहुत एक्सेसिव में ब्लड लॉस है। दूसरा, इसके हार्ट का बहुत ज्यादा डैमेज होना। लेकिन एक अजीब बात ये है कि इसके देखो, ये जो एंट्री वूंड है, यहाँ से दिखाई दे रही है, ये साइड में है और बैक में है। और ये किसी भी गन से मैच नहीं करते जो मैंने चेक किए। किसी खास हथियार का इस्तेमाल किया गया? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और एक बात, ये जो एक्सप्लोजन की ट्रेजेक्टरी है, ये अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ। और इसके शार्पनर्स का बाहर निकलने का जो पैटर्न है, वो सजेस्ट करता है कि आईईडी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो नेल और बॉल बेयरिंग वगैरह जो मिले थे, वो आईडी में इस्तेमाल किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और वैसे भी डॉक्टर साहब, ये एलईडी ब्लास्ट करना वो तो कोई भी कर सकता है आजकल। मतलब एक्सपर्टीज की तो जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो बॉम्ब, ये आईईडी जिसने बनाया ना, मुझे लगता है उसे साइंस की और केमिकल्स की थोड़ी ज्यादा जानकारी है। और ये बॉम्ब उसने बहुत प्रिसाइसली बनाया। और उसका एक ही सबसे बड़ा एम था, सीआईडी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। नुकसान तो पहुंचा दिया है सर। एसीपी साहब से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है सीआईडी को? जब भी कभी फंसते थे तो उनकी तरफ देखते थे। हम क्या, बड़े बड़े ऑफिसर जाते थे उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके। सब कुछ वैसे ही का वैसा ही है। वही मोडस ऑपरेंडी जो अभय का था। जैसे अभय लाशों को काटता था। लेकिन अभय साइकोटिक था, अकेले ही काम करता था। उसे ये दो लड़कियां कहां से मिल गई और उसे क्या जरूरत पड़ गई इन दो लड़कियों की? काफी सालों बाद वापस आया है, कमजोर पड़ गया होगा तो ढूंढ लिए दो रिश्तेदारों।
सर उसका कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था? सर पिछली बार मैंने उसे पकड़ा था, इस बार भी ये काम मैं ही करूं। आज उनकी गाइडेंस की जरूरत है तो नहीं। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। लवनी का फोन था, सचिन को होश आ गया। देख ले। सचिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब नहीं? अब नहीं? क्या हो गया सर? हमारे से सब खत्म हो गया। एसीपी सर के साथ सब खत्म हो गया। अब नहीं। संभालो अपने आप को। दुख हम सबको है, लेकिन हमको टूटना नहीं है। बारबोसा यही चाहता है कि हम कमजोर हो जाएं, बिखर जाएं, लेकिन हमको लड़ना है एसीपी साहब के लिए, सीआईडी के लिए। सचिन, सचिन, सर कुछ इम्पोर्टेंट है सर। अरे ब्लास्ट से पहले कुछ देखा। क्या क्या देखा था? समय लिफ्ट में फंस गया था, सेकंड फ्लोर पे। मैंने बड़बोजा और उसके साथियों को देखा था। 2 लड़कियां थी उसके साथ में। चेहरा देखा था उसका? चेहरा तो नहीं देख पाया सर, लेकिन सर उस बड़बोजा का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। हाँ सर। कोई जाना पहचाना सा लगा? उनके कपड़े, उनके हाव भाव, शरीर पे कोई निशान, कोई टैटू वगैरह? हाँ, कुछ भी जो याद आता हो। छोटे से छोटा सुराग हमारे लिए बहुत काम आ सकता है सचिन, प्लीज याद करो। क्या सचिन? हाँ? नहीं क्या हुआ? सचिन सर, डॉक्टर को बुलाओ, नर्स को बुलाओ, जल्दी जल्दी। सचिन होल्ड होल्ड, हम लोग हैं साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझे? कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं सचिन नहीं। सचिन सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। हाँ, हम लोग बाहर जाते हैं प्लीज। हाँ प्लीज। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज बाहर जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज डॉक्टर। रिलैक्स। डॉक्टर जल्दी आइए। बेगुनाह लोगों की जान गई। बरबोजा
सर सीआईडी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। सर क्या ये सच है कि बरबोसा लौट आया है? बरबोसा को पकड़ने के लिए अब आपके क्या प्लान्स हैं? इस हमले के बाद तो खुद सीआईडी पर ही सवाल उठ रहे हैं। सर एसीपी प्रद्युम्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग उनको करप्ट बोल रहे हैं, लगता है वो खुद अपनी मौत के खुद जिम्मेदार है। सर बकवास बंद कर। एसीपी प्रद्युम्न के बारे में एक भी शब्द गलत बोला ना चपला तोड़ दूंगा मैं तेरा। क्या जानता है तू? एसीपी प्रद्युम्न के बारे में क्या जानता है? कुछ पता भी है? वो एक ईमानदार बेहतरीन इंसान थे। शर्मन रखा है, सब बेच खाए तुम लोग। लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी और तुम लोग कह रहे हो कि करप्ट थे। देश की सेवा की उन्होंने, अपने बेटे को जान से मार दिया जब वो गलत रास्ते पे गया। करप्ट नहीं है वो। शर्म करो तुम लोग। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे उनके पास, मालूम है तुम्हें? अपना केस सॉल्व करवा। ज्यादा तो हमको आपका करना चाहिए। इस शहर में हम बेखौफ इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों को न्याय दिलाते हैं। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी। फोन पे फोन किया जा रहा है। भिजवाई दे। सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। एसीपी साहब ने अपना सारा काम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से किया है और उनकी मौत का हिसाब हम लेके रहेंगे। लेकिन अभी हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे कोई राय मत बनाइए। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कानून को कानून के तरीके से करने दीजिए। डॉक्टर साहब ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। फोन चलो हटिए हटिए प्लीज। हटिए प्लीज। सोलंकी साहब। डॉक्टर साहब। सर कहाँ हैं आप? सर सोलंकी साहब क्या हुआ? आपने बुलाया था? Barbosa. Barbosa. Barbosa! क्या हो गया? सर वो टैक्सी वाले ने कुछ
कुछ पता है नहीं सर। सर वो टैक्सी वाला कुछ बोल नहीं रहा है। सर 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 ऐसे भी सर हेलो, मुझे हर जगह ढूंढ रहे हो ना तुम? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। अरे फालतू में परेशान हुए तुम सब। मुझसे पूछ लेते मेरा एड्रेस, मैं खुद बता देता। कौन सा वाला चाहिए, ईमेल या पोस्टल एड्रेस? वैसे एक बात बता दूं, मेरा पता तुम सबकी मौत का ठिकाना है, जहां तुम सबको आना है। एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। You're most welcome. सीआईडी ब्यूरो तो बचा नहीं, ना ही एसीपी बचा। मैंने कहा था गोल्डन आय गैंग से पंगा नहीं लेना। देखो सीआईडी खत्म। और फिर भी अगर हिम्मत बची है तो आ जाओ मेरे पीछे, लेकिन अंजाम वही होगा जो एसीपी का हुआ। सर, पूरे शहर में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। लोग बहुत घबराए हुए हैं सर, हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। धीरे धीरे पूरे शहर में आतंक का माहौल बन रहा है सर। सर इधर। बरबोसा का काम है, लोगों को डरा रहा है। डर से पैदा होता है आतंक, और आतंक से मौत। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.